जानते हो, अपने उत्तराखंड में सन 90s में ब्यों में पेड़ लगाने की एक रस्म हुआ करती थी। हाँ तो दाजू प्रणाम, मेरा नाम है आरजे रजत और लेकर आ गया हूँ आपके लिए शाम का शो जिसका नाम है चा पानी भसक, जहाँ पे हम बात करते हैं अलग अलग मुद्दों पे और आपको बताते हैं कुछ चटपटी सी बातें। अब यार जैसे जैसे ना मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे कुछ टाइम बाद अब शादी का प्रेशर मेरे पे भी आने वाला है। तभी तो सोच रहा हूँ इस प्रेशर को झेलने के लिए थोड़ी सी अभी से तैयारी कर ली जाए। तो हाल ही में मैं अपनी पहाड़ी शादी के बारे में से वीडियोस वगैरह देख रहा था, थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, तो मेरे को पता चला कि पहाड़ों में शादी करना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब कितनी दूर से आती है बारात, कहाँ 3-4 गांव के बाद पहाड़ क्रॉस करके फिर उसके बाद एक गांव में हम पहुंचते हैं। जब बारात पहुंचती है उसके बाद सब लोग बैठते हैं और अपना मिल बांट के जब खाना ना खाते हैं, और खाना खाने के बाद थोड़ी देर में जब एक गरम सी अदरक वाली चाय और उसके साथ गुड़ की कटकी मिलती है तो आए हाय, तबीयत तो तभी हरी हो जाती है। पता है, अपनी पहाड़ी शादी के बीच में सन 1995 से एक मैती रिवाज भी चला आ रहा है। 1995 में अपनी चमोली में रहने वाले कल्याण सिंह रावत ने मैत्री आंदोलन की शुरुआत करी। मैत्री मतलब होता है मायका। मैत्री आंदोलन में क्या होता था कि जब शादी के बाद दुल्हन अपने घर को छोड़कर, मतलब अपने मायके को छोड़कर अपने ससुराल जाती थी, तो याद के तौर पर अपने मायके में एक फलदार पेड़ को उगाकर जाती थी और फिर विदा की जाती थी। मतलब चिपको आंदोलन के बाद जब सारी सरकारी योजनाएं विफल हो रही थी, तो कल्याण सिंह रावत जी, चमोली के रहने वाले, जो कि उस टाइम पे वहां पे जीव विज्ञान के टीचर हुआ करते थे, उन्होंने मिठाई के डब्बे के पीछे इस आंदोलन का संदेश प्रकाशित किया था। अब शादी में जो भी मिठाई आती थी उसके पीछे यही संदेश होता था, पर्यावरण बचाओ, बेटी विदा नहीं बेटी बड़ी हो रही है। और धीरे धीरे ये आंदोलन ना रहकर एक रस्म में बदल गया, जिसकी बदौलत आज अपने पहाड़ में सच में बेटी विदा नहीं होती है, बेटी बड़ी होती है। और जब बेटी घर पे आती है तो अपने पहाड़ के घर जहाँ खुशहाल हो रहे हैं, वहाँ अपने पहाड़ भी अब हरे भरे हो रहे हैं। और इस काम के लिए कल्याण सिंह रावत जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। थैंक यू सर, आपकी इस पहल के लिए। आप बताओ ना, आप क्या जानते थे? मतलब आपने सुना था कभी इस रस्म के बारे में? आपने सुना था कभी ऐसी रस्म के बारे में? अगर हाँ तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है 7300 पर हमें टेक्स्ट करो और बताओ कैसी लगी आपको ये पहल। वैसे आप बताओ, आपका क्या प्लान है अब शादी करने का? मतलब कब तक का इरादा है? बस एक बात बताओ, थोड़ा सोच समझ के ही करना जो भी फैसला लोगे, क्योंकि बाद में महंगा पड़ जाएगा। चलो खैर, तब तक एंजॉय करो ये प्यारा सा ट्रैक। मैं फिर लौटूंगा कुछ देर में, जाना कहीं नहीं। आई एम वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट।